स्वर्ग और नर्क की कहानी। एक बुजुर्ग आदमी मर गया। यमराज उसे लेने आए। आदमी ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग आदमी खुश हो गया और बोला, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। आदमी ने एक औरत से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? औरत बोली, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग आदमी की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग आदमी ने उस औरत से पूछा, इस पतीले में क्या है? औरत मायूस होकर बोली, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग आदमी ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? औरत रो रो कर बोलने लगी, कैसे खाए? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उसे पतीले के तक नहीं पहुंच पाता। यह सुन बुजुर्ग आदमी को उन पर तरस आ गया। सोचने लगा, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग आदमी से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग आदमी को सबके हंसने की और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग आदमी भी बहुत खुश हो गया। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग आदमी की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग आदमी ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग आदमी हैरान हो गया और उसने बोला, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उन हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर भर खीर खाते हैं। आदमी बोला, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग आदमी यमराज की तरफ देखने लगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी का मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुछ कुदरत पर छोड़ दो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।